चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 10 प्लस का 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक एडजस्टमेंट आपको समझनी पड़ेगी। जैसे यहाँ मेरे को लिख रखा आपका 2, अब ये जो 2 लिखा है, अगर मैं इस 2 को ऐसे लिख दूं अंडर रूट के अंदर 2 इंटू में अंडर रूट के अंदर 2, तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? बिल्कुल बराबर है। जब ये दोनों वैल्यू रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर बाहर आएगा तो 2 आएगा। अगर ये बात पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। कैसे, जरा देखिए। एग्जामिनर ने कहा कि मेरे पास में एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसकी एक एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री का होता है और उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी और उसके एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब ये 45 का होगा, ये भी 45 होगा क्योंकि ये 90 का होगा। अगर मैं मान लूं कि ये वाली साइड मेरे पास x है तो ये वाली साइड मेरे पास x होगी। और समद्विबाहु त्रिभुज की अगर साइड को आप अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका कर्ण यानी उसकी हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। और अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो उसका परिमाप आना चाहिए, यानी कि 2x प्लस का x अंडर रूट में 2, ये बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? 10 प्लस का आपका 10 रूट 2 के बराबर होगा। अब इसे सोल्व करने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, फिर सोल्व करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, इस 2 को क्या मैं रूट 2 इंटू में रूट 2 लिख सकता हूँ, इंटू में x प्लस का x अंडर रूट में 2 लिख दूँ, बराबर में 10। यहाँ से कॉमन निकालो तो 1 प्लस का आपका कितना हो जाएगा? आपका रूट 2। तो यहाँ से अगर मैंने रूट 2 कॉमन निकाला और x कॉमन निकाला तो ये मेरे पास में रूट 2 प्लस का मेरे पास में 1 आ जाएगा और बराबर में क्या होगा आपका 10 और 1 प्लस का आपका रूट 2। ये प्लस में दोनों आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इससे कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 10 बटे में आपकी कितनी आ जाएगी? आपकी रूट 2। तो इसको नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी वो 5 अंडर रूट में आपकी 2 आ जाएगी। यानी 5 अंडर रूट में 2 इसकी अगर वैल्यू आ गई तो मुझे क्या निकालना है? इसका कर्ण निकालना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 अंडर रूट में 2 इंटू में आपका अंडर रूट 2, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका कर्ण आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।